हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। ओके, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम पढ़ेंगे। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ लेंगे। और उन्हीं क्वेश्चन के अंदर क्या एमसीक्यूज बन सकता है, क्या वन वर्ड वाला क्वेश्चन बनेगा, तो वो सारे जो मैं आपको क्या कराऊंगी यहाँ पे आपको कवर करा दूंगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो भी सारे क्या हो जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, और मतलब क्वेश्चन आंसर्स करने पहले से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को आप देखने के बाद क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और इनको जो आपके क्लास 7 के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे और उनको इस चैनल के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्मॉल टाउन्स। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन 1 के अंदर क्या पूछा गया है कि जो पहले जो मेडिवियल पीरियड जो था उसके अंदर जो छोटे छोटे टाउन्स होते थे उनके अंदर क्या क्या काम होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो छोटे जो स्मॉल टाउन्स जो होते थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मतलब कब से बनना चालू हुए थे। ओके, तो आपका इसका आंसर है कि 8th सेंचुरी के से मतलब क्या हुए कि छोटे छोटे टाउन्स जो है वो बनने लगे। अब ये जो छोटे छोटे टाउन्स होंगे वो बनकर क्या बनाएंगे, लार्ज विलेजेस जो है एक बड़ा गांव बना देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे मंडपी का हाईलाइट किया है, हट्टा हाईलाइट किया है, तो आपको ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मंडपी का क्या होता है, हट्टा क्या होता है, व्हाट इज हट्टा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको जो है मैंने ये जो लाइन लिखी है मंडपिका की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है, हट्टा का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंडपिका क्या होता है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, मंडी। जैसे कपड़ा मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, फ्रूट मंडी मतलब फलों का मतलब जहाँ पे मतलब फल मतलब फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्राफ्ट का कोई जगह मतलब जहाँ पे क्राफ्ट के सामान मिलते हैं तो उसको हम क्राफ्ट मंडी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो उस समय जो मंडपिका जो होता था उसका मतलब ये होता था कि एक ऐसी मतलब गांव के अंदर जो बड़े बड़े गांव बन गए थे ना, उसके अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होते थे, विलेजर्स जो होते थे वो अपना सामान जो है मतलब क्या करते थे, सेल करने के लिए लेकर आते थे। ठीक है, उसको बोलते थे हम मंडपिका। लेकिन आज के टाइम में जो मंडी होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान जो होती है वो सेल करने के लिए, जैसे मैंने बोला कपड़ा मंडी होगी तो वहाँ कपड़ा सेल होगा, सब्जी मंडी होगी तो वहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल सेल होंगे। इसके अलावा ठीक है ना, तो इससे ठीक है ना, जैसा सामान होगा उसके अकॉर्डिंग उस मंडी का नाम रखा जाएगा। इसके अलावा हट्टा क्या होता है, तो उस समय हट्टा का मतलब ये होता था और आज के टाइम इसको हम बोलते हैं हाट बाजार। ठीक है, तो हट्टा का मतलब उस समय होता था कि मतलब जो गांव की जो गलियां होती थी, ठीक है, उसके अंदर एक मार्केट लगता था। उस मार्केट के अंदर क्या होती थी, जो शॉप्स होती थी वो क्या होती थी, लाइन से लगी रहती थी। ठीक है, अब उस लाइन मतलब जो शॉप जो है लाइन पे लगी थी, तो वो शॉप्स लगती किस चीज की थी, तो उसके अंदर अलग अलग तरह की मतलब शॉप्स लगती थी। जैसे आर्टिशन, जैसे पोटर मतलब जैसे मटकी वाले होंगे वो अपनी शॉप लगाएंगे, ऑयल प्रेशर वाले होंगे वो अपनी शॉप लगाएंगे, शुगर मेकर शक्कर बनाने वाले अपनी शॉप लगाएंगे, टोडी मेकर से इस तरीके से, स्मिथ होगा जैसे ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, ये है, तो ये भी अपनी क्या लगा सकते हैं, वहां पे शॉप शॉप लगा सकते हैं। जैसे स्टोन मैसन मतलब ठीक है ना, जो पत्थर वगैरह बनाते हैं ना बिल्डिंग का, जो मटेरियल बेचने वाले वो लोग जो है वो अपनी दुकानें लगाएंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे लोग बाग आ तो गए, ठीक है ना, अब ये जो शॉप लगाते थे ना ट्रेडर्स, वो क्या होते थे कभी कभी तो क्या उसी गांव में से मतलब रहते थे, कुछ ट्रेडर्स तो वहीं से उसी गांव के होते थे, लेकिन जो काफी जो होते थे वो फार एंड मतलब बहुत दूर दूर से आते थे। क्या करने आते थे, वहां पे जो लोकल मार्केट जो होता था उसको बाय करने आते थे। ठीक है, और जो वो अपना प्रोडक्ट लेके आते थे उसको बेचने आते थे। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी चीजों को खरीदते थे, कौन कौन सी चीजों को बेचते थे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम दिखे, जैसे हॉर्स है, सॉल्ट है, कैम्फोर है, सेफ्रॉन है, बीटल नट है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस में लाइक पीपर है, क्लोव्स है, कार्डामन है। तो ये सारी चीजें जो है वो खरीदने और बेचने के लिए वो उस समय क्या आते थे, गांव में आते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे टाउन है
वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बने, मंडपिका क्या होती है, हट्टा क्या होता है। अब ये जो शॉप्स होती है उसमें कौन कौन से लोग अपनी शॉप लगाएंगे, क्या क्या चीजों को वो खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करते हैं, मतलब समझते हुए जाना है प्लस इसको लर्न करते हुए जाना है। तो ये जो आंसर्स होते हैं उसको आप या तो अपनी बुक के अंदर भी टिक कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है उसके सामने डिक्टेट कर लीजिए, वहां पे भी ये सब आपको क्या मिलेगा, अपने बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, सिस्टमेटिक अरेंज करके आपको बता दिया और सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन 2 जिसके अंदर पूछा गया है, हु एडमिनिस्ट्रेटेड द स्मॉल टाउन एंड हाउ। अब क्या हुआ कि जो स्मॉल टाउन्स जो है वो बन तो गए, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, और चलाएगा तो कैसे चलाएगा, एंड हाउ, और कैसे चलाएगा। तो जो छोटे टाउन होते थे उसको चलाते थे सामंताज और जमींदार। ठीक है, तो ये लोग जो होते थे वो स्मॉल टाउन जो है उसको क्या करते थे, मैनेज एडमिनिस्ट्रेटेड करने का क्या करते थे, काम करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, या तो उस गांव के अंदर ही रहना पड़ेगा या फिर पास वाले जो गांव के बिल्कुल पास में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि मतलब उसके गांव के अंदर ही या गांव से मतलब थोड़ी जो दूर है वहां पे क्या रहेंगे, वो फोर्टिफाइड पैलेस बना के क्या रहेंगे, वो रहेंगे, ताकि मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें होती ना ऐसे मकानों में वो रहेंगे। ठीक है, अब वहां रह के अब उनको क्या करना है, छोटे छोटे टाउन को एडमिनिस्ट्रेट करना, चलाना है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, टैक्स लेंगे, किससे लेंगे वो टैक्सेस, जो वहां पे ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आर्टिशन जो मतलब जो वहां पे ट्रेड करते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, आर्टिशन से टैक्स लेंगे। ठीक है ना, और फिर उन्होंने क्या करा, कभी कभी तो ये ये जो मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने का काम जो है, वो जो लोकल टेम्पल जो होते थे ना उनको भी क्या कर दिया था, कलेक्ट करने का राइट दे दिया था कि वो भी क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि वो जो टेम्पल्स होते थे ना, वो जो टेम्पल्स जो लोग बनाते थे, रिच मर्चेंट जो बनाते थे ना, वो भी टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, तो मतलब टैक्स कौन कौन कलेक्ट कर सकता था, सामंताज और जमींदार भी कर सकते थे। कुछ जो मर्चेंट रिच होते थे, जो लोकल टेम्पल बनाते थे, वो भी टैक्स कलेक्ट करने को उनको भी राइट था। तो जो भी मतलब और उन जो ये जो मर्चेंट थे ना, उनको जो मतलब ये भी राइट था कि वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड मतलब लिखवाने का भी क्या था, मतलब उनको राइट्स दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन आंसर है कि जो स्मॉल टाउन जो है कैसे एडमिनिस्ट्रेटेड होता था, तो सामंताज और जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटेड करते थे। और कैसे करते थे, टैक्स लेके, और किस किस से करते थे, टैक्स लेते थे, वो आपको पूरा यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा वो बताया गया है कि जो टेम्पल की जो अथॉरिटीज जो थी वो क्या करती थी, टैक्सेस लगाती थी। ठीक है, तो टैक्स जो है वो किन किन चीजों के ऊपर लगाती थी, ठीक है, ये बताया गया है। और टैक्स किन किन चीजों पे लगाती थी, किससे लेती थी, ये भी आपको क्या करना है, पूरा इसके अंदर आपको बताना है कि कैश में लेती थी, कैसे लेती थी। ठीक है, तो ये जो हमें बताया गया ना कि जो टेम्पल अथॉरिटीज जो है वो क्या करती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन इसका क्या प्रूफ है, तो जो राजस्थान के अंदर क्या मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है 10th सेंचुरी के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये पता चलता है कि जो टेम्पल अथॉरिटी जो होती थी वो टैक्स लगाती थी। अब जो ये टैक्सेस जो होते हैं वो किस किस के पर लगता था, तो इनके नाम जो है वो यहाँ पे आपको दिए हैं, शुगर है, जैगरी है, डाइज है, थ्रेड है, कॉटन है, कोकोनट है, सॉल्ट, नट्स, बटर, सीसम ऑयल एंड क्लोथ, इनके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, अब ये तो लगता था चीजों पे तो टैक्स लगता था, लेकिन जो मतलब टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, मतलब जैसे जो कोई गोल्ड का ट्रेडर है, डिस्टिलर है, मतलब ये जितने भी गोल्ड, डिस्टिलर, ऑयल, कैटल फॉडर है, ग्रेन है, इनके जितने भी ट्रेडर्स होते थे वो भी क्या करते थे, टैक्सेस वर कलेक्ट, इनसे भी क्या लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और मतलब जो टैक्सेस जो होता था वो केवल ओनली सम ऑफ द टैक्सेस वर टेकन इन कैश, मतलब जो अधिकतर तो मतलब टैक्सेस जो होते थे कुछ ही, मतलब जो टैक्स होता था वो कैश के अंदर जो है वो भी लिया जाता था। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे बताया, मतलब एक तो चीज जैसे शुगर के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो मतलब जैसे कोई शुगर मेकर है तो वो क्या करेगा, जितनी शुगर बनेगी उसका 30% शुगर जो है वो किसको दे देगा, टेम्पल अथॉरिटी को दे देगा। लेकिन कुछ चीजों के अंदर जो टैक्स होता है वो कैश भी लगता था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मैंने आपको यहाँ पे क्या किए हैं, 3 क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन भी लर्न कर लेने हैं। इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल।
ओके। ट्रेडर्स का मतलब जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। ओके। अब ये जो ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं या फिर बिग ट्रेडर्स होते हैं, मतलब छोटा ट्रेड करने वाले, छोटा बिजनेस करने वाले को स्मॉल ट्रेडर्स और बड़ा बिजनेस करने वाले को बिग ट्रेडर्स कहेंगे। ओके। इससे रिलेटेड आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 यहाँ पे जो बनने वाला है वो है डिस्क्राइब बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। ओके। आपको मेडिवल पीरियड के अंदर जो स्मॉल ट्रेडर्स है, बिग ट्रेडर्स कौन कौन से थे उनके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे बंजारास के बारे में और मेनली हॉर्स ट्रेडर के बारे में आप इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब इस आंसर में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बंजारास क्या होते हैं। बंजारास जो होते हैं वो नोमेडिक होते हैं, मतलब एक जगह रह के बिजनेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जैसे ऊंट गाड़ी हुई, बैल गाड़ी हुई, उस पे क्या ले लेंगे, सामान ले लेंगे और उसको जगह जगह पे जाके क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, बेचेंगे उसको। ठीक है। ये होते हैं बंजारास। ओके। अब जो हॉर्स ट्रेडर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये हॉर्स का क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। किसके साथ में एसोसिएशन बनाते हैं, जो मतलब उस गांव का जो हेडमैन होता है, मतलब जो मेन आदमी होता है, उसके साथ में मतलब क्या करते हैं, मतलब उनके साथ में क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब ये हेडमैन के साथ क्यों जुड़ते हैं, तो ये हेडमैन क्या काम करेगा, ये हेडमैन जो है वो उस हॉर्स ट्रेडर के बिहाफ, मतलब हॉर्स ट्रेडर की तरफ से किससे मतलब बातचीत करेगा, जो उस गांव के जो वॉरियर्स होंगे, मतलब जो आदमी होंगे ना, उनके साथ बात करेगा। क्या बात करेगा, हॉर्स को मतलब बेचने के मतलब से रिलेटेड जो है वो बात करेगा और उसके बारे में क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा, मतलब कुल मिला के बिजनेस की बात करेगा। ठीक है ना। तो मतलब ये हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जो होते हैं वो बात नहीं करते थे। हॉर्स ट्रेडर्स जो होते हैं सबसे पहले हेडमैन के साथ क्या कर लेते थे, एसोसिएट हो जाते थे, जुड़ जाते थे, और फिर ये जो हेडमैन होता था वो क्या करते थे, उसके बिहाफ में, उसकी तरफ से क्या करते थे, जो वॉरियर्स होते थे, गांव के जो दूसरे आदमी होते थे, उनके साथ में क्या करता था, बात करता था, और मतलब वो कितने में हॉर्स लेगा, मतलब ठीक है ना, तो नेगोशिएट करते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते थे, मतलब ये हॉर्स ट्रेडर जो है इस तरीके से काम करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना ना, हॉर्स ट्रेडर वाला काम। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन 2 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। वाई वर गिल्ड्स फॉर्म। अब जो मतलब ट्रेडर्स होते थे वो गिल्ड क्यों बनाते थे, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स होते थे वो गिल्ड क्यों बनाते थे, छोटे हो चाहे बड़ा ट्रेडर हो, गिल्ड क्यों बनाते थे। ठीक है ना। मतलब गिल्ड का मतलब ग्रुप, एसोसिएशन क्यों बनाते थे। तो जो ट्रेडर्स लोग होते थे उनको क्या होता था, मतलब जब वो ट्रेड करते थे ना, तो उनको बहुत सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट से होके क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। ठीक है। अब जब वो दूसरे मतलब किसी किंगडम से गुजरेंगे, फॉरेस्ट से गुजरेंगे, तो उनके ऊपर क्या रहता था, उनको डर लगता था कि कोई जो रॉबर्स लोग है, कोई डाकू लोग है, वो उनके ऊपर क्या करते, अटैक ना करते। ठीक है। तो अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते थे, मतलब ग्रुप, मतलब गिल्ड्स बनाते थे। ठीक है। ठीक है ना। मतलब बहुत सारे आदमी जो है वो एक साथ मिलकर क्या करते थे, मतलब उस फॉरेस्ट और किंगडम को क्या करते थे, पार करते थे, मतलब ग्रुप में ट्रेड करना। ठीक है ना। अकेले ट्रेड नहीं करना, ग्रुप में ट्रेड करना। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते थे गिल्ड्स। ठीक है। तो क्यों करते थे उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, टू प्रोटेक्ट दियर इंटरेस्ट, अपने आप को सेफली मतलब रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई, मतलब जब वो ट्रेड करे अकेले, ठीक है ना, तो उनके ऊपर कोई इसको अटैक करके मार ना दे, तो इसलिए वो गिल्ड का फॉर्मेशन किया जाता था। ठीक है ना। गिल्ड का मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ मिलके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो साउथ इंडिया के अंदर जो गिल्ड्स है, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर जो गिल्ड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो बनना चालू हुए थे ना, कौन सी सेंचुरी से बनना चालू हुए थे, वो है 8th सेंचुरी के अंदर चालू हुए थे। और जो साउथ इंडिया के अंदर जो ऐसे कुछ गिल्ड्स है, ठीक है ना, मतलब ट्रेडर्स का जो ग्रुप है, उसके अंदर जो 2 फेमस गिल्ड्स है, उसके नाम आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, मणिक्रमन और नाना देसी। ठीक है। ये दोनों नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो गिल्ड्स है वो साउथ इंडिया के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साउथ इंडिया के जो गिल्ड्स है, ट्रेडर का जो ग्रुप है, उसके अंदर मणिक्रमन ध्यान रखना है, नाना देसी जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। समझ में आ गई इतनी बात आपको। अब ये जो साउथ इंडिया वाले जो गिल्ड्स जो थे वो मेनली जो है वो कौन सी जगह पे ट्रेड करते थे, तो आपको ये पेनिनसुला ध्यान रखना है। ठीक है। पेनिनसुला के अंदर अंदर,
और जो साउथ ईस्ट है, एशिया है, चाइना है, यहाँ पे क्या करते थे, ये जो गिल्ड्स जो थे ना वो ट्रेड करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो दोनों नाम जो मैंने आपको बताए हैं, मणिग्रामन और नाना देसी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गिल्ड्स हैं वो साउथ इंडिया के हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो गिल्ड्स होते थे उसको मतलब क्यों बनाते थे, मतलब जो ट्रेडर्स लोग होते थे, गिल्ड का मतलब ट्रेडर्स लोग जो ग्रुप होते थे ना, उस ग्रुप को हम गिल्ड बोलते हैं, और क्यों बनाते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको पूछा जाएगा कि विच वर द अदर बिजनेस कम्युनिटी, और मतलब कौन कौन से बिजनेस ट्रेडर है, बिजनेस कम्युनिटीज होती थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे इसके अंदर आपको छत्रीस और मारवाड़ी ओसवाल का नाम जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। ये एक दूसरी बिजनेस कम्युनिटी है, ये भी ट्रेडर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको गुजराती ट्रेडर्स जो है, ठीक है ना। अब ये जो गुजराती ट्रेडर्स है उसके अंदर कौन कौन सी मतलब लोग आते हैं, कौन कौन से कम्युनिटीज के जो लोग आएंगे वो आएंगे। तो गुजराती ट्रेडर्स के अंदर हिंदू बनियाज एंड जो मुस्लिम बोहरा जो है वो लोग आएंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ठीक है ना, जो गुजराती ट्रेडर्स के अंदर कौन सी कम्युनिटी के लोग आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीस और मारवाड़ी ओसवाल है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। गुजराती ट्रेडर्स के अंदर आपको हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहरा ध्यान रखना है। अब ये जो हिंदू बनियाज और जो मुस्लिम बोहरा है, जो गुजराती ट्रेडर है, वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते थे, तो उसके नाम आपको दिया गया है कि पोर्ट ऑफ द रेड सी, जो रेड सी का पोर्ट है, पर्शियन गल्फ है, ईस्ट अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना जो है, इनके जो मतलब जो पोर्ट वाला एरिया था वहां पे क्या करते थे, ये मतलब ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये बहुत जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट्स, मतलब अब ये क्या करते थे, जो गुजराती ट्रेडर्स होते थे वो टेक्सटाइल मतलब कपड़े का व्यापार करते थे, और टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब मसाले, और टेक्सटाइल मतलब इंडिया के जो पोर्ट होते थे ना, जो बंदरगाह होते थे, वहां से टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो होते थे वो कहाँ कहाँ पे जाता था, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के अंदर जाता था, ठीक है। इसके मतलब अपन ने तो भेज दिए टेक्सटाइल और स्पाइसेस, मतलब कपड़ा और मसाले इंडिया से जा रहा है, इसके बदले में अफ्रीका से हमें क्या आता था, मतलब गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से गोल्ड आता था, ठीक है। अब इसके बाद में मतलब ठीक है ना, इसके साथ साथ में वो जैसे चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया होता था वहां से क्या लेके आते थे, सिल्वर लेके आते थे। चाइनीज ब्लू पोट्री है वो भी दूसरी चीज जगह से क्या करते थे, लेके आते थे। मतलब इंडिया से तो जो है वो टेक्सटाइल स्पाइसेस जा रहा है, ठीक है, उसके बदले में अफ्रीका से क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, ठीक है। और अफ्रीका से आ रहा है गोल्ड, और जो मतलब ये जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जो है वहां से सिल्वर, चाइनीज ब्लू पोट्री, टेन स्पाइसेस, ये भी क्या आते थे, लाई जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ देंगे, ठीक है, हमको सामान देंगे, उसके बदले में वो भी हमें क्या देंगे, मतलब कुछ उसके बदले में कुछ मिलता था हमें। तो इस तरीके से ट्रेड होता था सामानों का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 4 है कि हु ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। तो सबसे पहले मतलब जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो व्हाट हु ब्रॉट यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, मतलब क्या लेकर यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया से क्या लेकर गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, क्या है, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो किस किस का होम होता था, मतलब वहां पे कौन कौन से लोग आते थे। तो वहां पे अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे आते थे, ठीक है। अब जो हमारे इंडिया के अंदर क्या होते थे, स्पाइसेस और क्लोथ जो है, मतलब जो टेक्सटाइल है हमारे यहाँ का, जो स्पाइसेस और क्लोथ जो थे वो कहाँ पे बेचा जाता था, रेड सी पोर्ट के ऊपर, मतलब वहां पे सोल्ड आउट किया जाता था, वहां से मतलब जाता था कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ से रेड सी पोर्ट से जो यूरोपियन मार्केट मतलब जो होते थे ना, इटालियन ट्रेडर्स जो होते थे वो इस रेड सी पोर्ट से जो स्पाइसेस जो हैं, स्पाइसेस हैं, क्लॉथ हैं, उनको कहाँ पे लेके जाता था, यूरोपियन मार्केट के अंदर लेके जाता था। तो इस तरीके से यूरोपियन लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, मतलब मसाला होता है, कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या हुआ कि वो हमारे इंडिया में आ गए, ओके। अब उनको कौन कौन से मसाले जो है, स्पाइसेस लग सिनामोन है, दालचीनी है, मिर्ची है, काली मिर्च है, पीपर है, ये जो मतलब ये जो मसाले जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे लगे, ठीक है।
और उनकी जो यूरोपियन कुकिंग, जो उनका जो खाना है, इसकी वजह से क्या हो गया था, उसका क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। पहले तो वो बॉयल खाना खाते थे, लेकिन वो फिर जब उन्हें पता चला ना कि सिनामोन और पीपर की वजह से जो मतलब खाने का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता, तो उसके बाद में जो ये जितने भी स्पाइसेस यहाँ पे लिखे हैं वो उनके खाने का क्या बन गया, एक पार्ट बन गया। इसके अलावा एक दूसरा चीज था कि हमारे यहाँ पे क्या था, जो कॉटन होती थी ना, वो भी क्या थी, मतलब बहुत ही अच्छी किस्म की कॉटन हुआ करती थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उससे जो कपड़ा बनता था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का बनता था, ठीक है ना। उससे जो कपड़ा बनता था वो क्या बनता था, फाइन क्वालिटी का बनता था। इसीलिए यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो किया, मतलब इंडिया के अंदर आए और वहीं पे जाके क्या हो गए, वो एस्टेब मतलब सेट हो गए। मतलब आए तो ट्रेड के हिसाब से थे, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ कि वो धीरे धीरे क्या हुए, इंडिया के अंदर ही क्या हुए, जम गए, ठीक है। तो कौन सी दो चीजें थी जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए, तो वो है एक तो स्पाइसेस, और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ की जो कॉटन थी वो बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए थे। तो ये हमारा मेन है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है, जो मैंने यहाँ पे बताए ना, वो आपको यहाँ पे पता है कि कैसे आए थे, ठीक है। तो ये पूरा आंसर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ठीक है। हाउ डिड काबुल बिकम कमर्शियली इंपोर्टेंट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ओके। यहाँ पे आपको बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो काबुल जो है वो 16th सेंचुरी से कमर्शियली मतलब इम्पोर्टेंट कैसे हुआ। कमर्शियली का मतलब बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कमर्शियली का रिलेटेड होता है बिजनेस से, ठीक है। तो इसमें आपको वो बताने हैं कि मतलब वो पॉइंट्स बताने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो आपको लिखना पड़ेगा सिल्क रूट के बारे में, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा हॉर्स ट्रेड के बारे में। तीसरा है स्लेव्स के बारे में बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में कौन कौन सी दूसरी चीजें जो होती थी वो काबुल से मतलब इंडिया के अंदर लाई जाती थी, तो वो चीजें जो है, ये सारे जितने भी पॉइंट जो मैंने बताए ना, ये सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दी ना, तो ये चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर, ये पॉइंट इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है काबुल जो है, पहले ये बताना है आपको कि काबुल जो है वो 16th सेंचुरी से पॉलिटिकली और कमर्शियली जो हुआ था वो बहुत ही क्या हुआ था, उसको इम्पोर्टेंस मिली थी, ठीक है। कमर्शियली का मतलब बिजनेस के हिसाब से, और पॉलिटिकली मतलब मुगल लोग जो होते थे वो काबुल से इंडिया के अंदर आए थे। तो इसकी वजह से मतलब काबुल से मुगल में आए, मुगल लोग जो है वो काबुल से इंडिया में आए थे ना। फिर उन्होंने क्या करा था, इंडिया के अंदर अपनी मतलब क्या बनाई थी, पोजीशन बनाई थी, ठीक है। एक पहली चीज, ओके। ये आपको ध्यान रखना, सेंचुरी का नाम। अब क्या होता है कि जो सिल्क रूट जो होता था वो कहाँ से जाता था, काबुल से लेके कंधार तक, ठीक है। मतलब काबुल से लेके कंधार तक क्या था, सिल्क रूट था। मतलब जो सिल्क का जो ट्रेड होता था वो काबुल से लेके कंधार तक के बीच में होता था। इसीलिए क्या था, काबुल जो है वो बहुत ही क्या हो गया था, कमर्शियली जो गया था, इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि हॉर्स ट्रेड के बारे में है, तो मतलब जो काबुल से मतलब कितने मतलब रुपए, मतलब हॉर्स ट्रेड होता था, और कितने रुपए का हॉर्स ट्रेड होता था, ₹30,000, मतलब 30,000 रुपयों का मतलब जो मतलब हॉर्स जो है उसका मतलब उसको बेचने पे मतलब ट्रेड करते थे। उसके बाद में इतने रुपयों का व्यापार होता था, ठीक है। आज तो 30,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो अगर 30,000 का बिजनेस हो गया तो वो अरब, मिलियन, बिलियन के अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट है कि जो स्लेव्स होते थे वो भी काबुल से लाए जाते थे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, कारपेट है, डेट्स है, सिल्क है, इवन फ्रूट्स भी जो है वो काबुल से इंडिया के अंदर आते थे। तो ठीक है ना। तो किस किस का मतलब बिजनेस हुआ यहाँ पे, एक तो सिल्क रूट मतलब सिल्क आएगा, मतलब हॉर्स ट्रेड मतलब हॉर्स भी वहीं से आएंगे, स्लेव्स आएंगे, और ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके है, वो चीजें सारी चीजें जो है वो मतलब कहाँ से आएगी, काबुल से इंडिया के अंदर आएगी, ठीक है। इसीलिए कमर्शियली अगर काबुल नहीं होगा तो ये सब चीजें जो है वो मिलना जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वो क्या हुआ था, कमर्शियली जो हो गया था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट एंड टर्म्स, ओके। मतलब क्राफ्ट के अंदर आप क्राफ्ट के अंदर कोई भी आर्टिस्ट वगैरह होंगे इसके अंदर, ठीक है। उन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है, ब्रीफली राइट अबाउट द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो जो मेडिवल पीरियड था
उसके अंदर आपको जो क्राफ्ट पर्सन थे उसके बारे में भी बताना है, क्राफ्ट के बारे में भी बताना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी है। एक तो जो बिदार मतलब जो था ना उसका नाम जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना अपने आंसर में। बिदार है, बिदरी है, ये चीजें आएगी। इसके अलावा जो पंचलाज हैं और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है उसके बारे में लिखना है, वो क्या काम करते थे वो लिखना है। इसके अलावा जो वीवर्स लोग होते थे, वीवर्स लाइक सलैया और कैया कॉलर, ठीक है ना, कैया को क्लब्स, ठीक है। तो ये सारे के बारे में आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बिदार क्या थी, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर एक जगह थी, वो मतलब बिदार कहाँ था, कर्नाटक में अंदर था। तो जो बिदार के जो लोग थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्यों बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो वो अपने फेमस हुए थे कॉपर और जो सिल्वर का जो वो वर्क करते थे, इनले वर्क करते थे। तो उसकी वजह से वो क्या हुए थे, बहुत ज्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे। और उनका जो क्राफ्ट था ना उसको ही हम क्या बोलते हैं, बिदरी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिदार और बिदरी, ठीक है। अब सबसे पहले बिदार कहाँ पे, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बिदार है कर्नाटका में, ठीक है। तो जो बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्या करते थे, एक स्पेशल टाइप का मतलब कॉपर और सिल्वर से क्या करते थे, वो एक इनले वर्क करते थे। इनले वर्क मतलब एक क्राफ्ट का काम करते थे, कॉपर और सिल्वर मेटल को यूज करके, ठीक है। तो उसके इस ये जो क्राफ्ट की जो मतलब टाइप था उसको हम बोलते हैं बिदरी, ठीक है। उनके जगह के नाम से उसको उस क्राफ्ट का नाम बोल दिया बिदरी, ठीक है। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी है, ये भी आपको अपने आंसर में मेंशन जरूर करनी है, ठीक है। अब ये जो इस कम्युनिटी के लोग जो होते थे वो क्या क्या काम हो सकते थे, गोल्ड स्मिथ मतलब सोने का काम करेंगे, ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब तांबे की जो चीजें होती है ना उसको बनाएंगे, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहे की चीजें बनाएंगे, मैसन मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं। तो ये जो पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे, उसके अंदर कौन कौन से लोग आते उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो इस कम्युनिटी के लोग हैं ना, पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग जो थे वो इतने मतलब टैलेंटेड थे कि जो मतलब उस समय के जो टेम्पल और मतलब जो बिल्डिंग्स बनाने का काम होता था वो इन्हीं को ही मतलब ये लोग ही करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पैलेसेस बनाने हैं, ठीक है, जितने भी पैलेस मतलब राजा के महल वगैरह बनाने हैं, बिग बिल्डिंग्स बनानी है, टैंक्स बनाने हैं, रिजर्वायर बनाने हैं, ये मतलब इतने स्पेशलाइज्ड होते थे तो मतलब अपने काम के अंदर। तो यही सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था, मतलब जितने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब पैलेस का कंस्ट्रक्शन करना है, बिग बिल्डिंग्स बनानी है, टैंक बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, तो उसको कौन सी कम्युनिटी के लोग बनाएंगे, तो वो कम्युनिटी के लोग हैं पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग, ठीक है। अब इसके अलावा वीवर्स, वीवर्स लोग क्या करेंगे, वीवर्स लोग क्या करते हैं, वीवर्स लाइक सलैयार और कई कोकलर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ये जो वीवर्स की जो मैंने ये हाईलाइट किया है वो ध्यान रखना है कि ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा डेवलप हुई थी, इतनी ज्यादा प्रोस्परस कम्युनिटी है ये, कि ये इतनी ज्यादा रिच हो गए थे कि ये क्या करते थे, टेम्पल्स को मतलब डोनेट भी करते थे, मतलब टेम्पल्स के मतलब जब बनता था ना कंस्ट्रक्शन होता था उसमें डोनेशन भी करते, ठीक है। वीवर्स है मतलब हालांकि कपड़ा बनाने का ही काम करते हैं, ये वीव करने का काम करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रिच हो गए थे उस समय, ठीक है। इसके अलावा वहां पे उस समय क्या हुआ था कि जो जैसे कपड़ा बनाना है तो उसके अंदर जो कपड़ा बनाने के अंदर जैसे कॉटन की क्लीनिंग करनी है, स्पिनिंग करनी है मतलब धागा बनाना है, ठीक है ना। इसके साथ मतलब कॉटन क्लोनिंग मतलब जैसे पेड़ पे से कॉटन लगी, फिर उसको साफ भी तो करना पड़ता है, फिर उस कॉटन से क्या बनाना पड़ता है, धागा बनाता है, उस मेथड को हम स्पिनिंग बोलते हैं, फिर उसको कलर करना उन धागे को। तो ये सारे काम क्या हो गए थे उस समय, स्पेशलाइज्ड हो गए थे और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के अंदर काम आते थे। जैसे बना आजकल हम नहीं देखते हैं, जैसे जयपुर का के अंदर बंदेज होगा, राजस्थान का बंदेज बहुत फेमस है, मतलब जो सिल्क की साड़ियां हैं वो बनारस की हो गई। तो मतलब इस तरीके से स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट जो है वो उस समय क्या हुआ था, मतलब मेडिवल पीरियड के अंदर मतलब डेवलप हो गया था, ठीक है ना। तो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, बिदार और बिदरी के बारे में लिखना है, द पंचलाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी के बारे में लिखना है, वीवर्स लाइक द सलैयार और मतलब कई कोकलर्स इनके बारे में लिखना है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको मतलब अगर मेडिवल पीरियड के क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में पूछा जाता है तो ये सारे आंसर मतलब पॉइंट आपको अपने आंसर्स के अंदर लिखने हैं, ओके।